बेच बाच कर अपना घर द्वार बेच के लिए हैं। यहाँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जो गरीब आदमी है तो धनी आदमी रहता तो उसमें नहीं ले लिया होता, इधर क्यों लेता। दोस्तों नमस्कार। जैसा हमने पिछली वीडियो में कहा कि हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और चंद घंटे बाकी है जब यहाँ बुलडोजर की कार्यवाही शुरू होने वाली है। क्या कुछ हुआ पिछले वीडियो में आपने देखा। लोग यहाँ के स्थानिक विधायक के पास भी गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं मामला चूँकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है और तोड़क कार्यवाही होनी है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले से कहा है कि किस तरह से यहाँ लोगों को भ्रमित किया गया और लोगों के भावनाओं के साथ खेला गया, तो उसमें कुछ चीज़ें आज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एक आप देख सकते हो हमारी पीछे ये बिल्डिंग में कुछ रिपेयरिंग का काम शुरू है, रिपेयरिंग का। ऐसी कई बिल्डिंग है। तो जब यहाँ कार्यवाही हो रही थी, कुछ समाज सेवक यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आकर लोगों को यह कहा हम किसी भी हालत में तोड़ने नहीं देंगे। तब ये कहा गया कि अभी फ़िलहाल जो C1 कैटेगरी की बिल्डिंग है उनको तोड़ा जा रहा है। 28 नवंबर को 7 बिल्डिंग टूटी, उनको पहले चरण की वो जो तोड़क कार्यवाही उसमें C1 कैटेगरी की बिल्डिंग को तोड़ना बताया गया। लोग तुरंत यहाँ के रहवासी भागे, दौड़े दौड़े गए। किसी ने अपनी बिल्डिंग का ऑडिट करवाया, किसी ने रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया, यानी कि अपना और भी पैसा, अपनी कमाई का और भी पैसा उसमें बर्बाद कर दिया लोगों ने, इस आस में कि शायद हमारा न टूटे। और ये आस बनाने वाले कौन है? जो कोई सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय एक वाक्य कहा था कि हमारा देश के लोग आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। वैसे ये आपदा में अवसर का एक सीधा सीधा नमूना हमारे सामने एक लगा पोस्टर दिखाई दे रहा है। उस पोस्टर में बाकायदा बिल्डिंग का एक विज्ञापन है, क्योंकि लोगों को मालूम है यहाँ बड़ी संख्या में तोड़क कार्रवाई होनी है, तो लोगों को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ कोई इनके पुनर्वसन की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ विज्ञापन जरूर लगाया गया है। विज्ञापन में 5% दीजिए डाउन पेमेंट, उसके बाद आपको 36 लाख में फ्लैट, 52 लाख में फ्लैट, ऐसा विज्ञापन लगाया गया है। यानी कि आपदा में अवसर, इन लोग के लिए आपदा है, वो किसी लिए अवसर बन जाए, उनका बिजनेस चमक जाए। ये लोग फिलहाल अभी भी यही उम्मीद में, यही आस में कि कल सुबह क्या होगा, यही सोच में अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। लेकिन इस तरह से इन लोगों की भावनाओं के साथ पूरा खिलवाड़ यहाँ हुआ है इतने दिनों में। आने वाली रात काफ़ी अहम है। फिर कल सुबह जो होगा हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा कि पीछे का हमने आपको जो बैनर का अभी बताया, तो वहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है गौतम मौर्य। और ये गौतम मौर्य वही शख्स है जो किसी समय में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और उनको ये बताता था कि यह कार्यवाही नहीं होगी। उसने अपना यहाँ ये लगाया विज्ञापन। तो कहीं ना कहीं यहाँ इन लोगों के साथ काफ़ी छलावा हुआ है, लोग परेशान हैं और अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे कि कोई उम्मीद की किरण ऐसी जाग जाए कि कार्यवाही नहीं हो। लेकिन शायद फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि कार्यवाही रुकने वाली है, कार्यवाही तो होकर रहेगी। साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ ये है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा कि और खुद विधायक महोदय ने कहा कि एसटीपी प्लांट है वो यहाँ बनना ही नहीं है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि एसटीपी प्लांट का काम शुरू हो चुका है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर कैपिटल मॉल के पीछे वहाँ एसटीपी प्लांट का काम शुरू है। 103 MLD का एसटीपी प्लांट महानगर पालिका पहले ही वहाँ उसका ये दे चुकी है, टेंडर दे चुकी है और काम शुरू हो चुका है। अगर एक जगह एसटीपी प्लांट, तो कुछ ही मीटर की दूरी पे एसटीपी प्लांट बनेगा नहीं, ये बात तय है। और विधायक महोदय ने ही अपने बयान में ये कहा कि एसटीपी प्लांट नहीं आएगा। साथ ही साथ ये रेसिडेंस जोन होने की वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड भी नहीं आए। तो जब एसटीपी नहीं आने वाला, डंपिंग ग्राउंड नहीं आने वाला, तब कार्यवाही के लिए इतनी आतुरता क्यों? तो इसके पीछे कई बड़े कारण है, इसके पीछे कई बड़ी साजिशें हैं। फिलहाल हम यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे उनकी क्या मनोदशा है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका नाम क्या है? गीता गुप्ता। कहाँ पे रहते हैं आप? वो 4 नंबर में। अब यहाँ पर कल कार्यवाही होने वाली है, आपने अपना घर खाली किया है क्या? घर नहीं खाली किए हैं अभी। तो कैसे चलेगा घर खाली करने के लिए? अरे जो तोड़ेगा उससे मांगेंगे कि घर हमको दो, तभी तो कहीं जाएंगे। इतना जल्दी तुमको घर मिल नहीं जाएगा कहीं जाने के लिए। उसको तोड़ने के वाले सोचना चाहिए ना कि जिसका घर नहीं है, खुद का घर है, वो इंसान जाएगा तो कहाँ जाएगा।
ये बात है। नगर महानगर पालिका में हम लोग गए, बारिश में भी गए, बोले हाँ मिलेगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर वो बिरार गए, वहां भी बोले कि हाँ मिलेगा, घर के बदले घर मिलेगा, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं है, बोल रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई बात थोड़ी हुआ। आप लेकिन विधायक के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? बोले नहीं तो लोग कि मिलेगा, आश्वासन दे के और बोल रहे हैं अब नहीं मिलेगा। ये कोई बात नहीं हुआ, लेकिन गरीब का बदुआ लगेगा ना, तो लोगों को कहीं कुछ ना कुछ तो होना ही है। थोड़ी है कि कितना लोग कैसे कैसे करके लिए हैं उसको। ये सब का बेच बाच कर अपना घर द्वार बेच के लिए हैं। यहाँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जो गरीब आदमी है तो धनी आदमी रहता तो उसमें नहीं ले लिया होता, इधर क्यों लेता? चांद मोहम्मद सलमानी। क्या कहना चाहोगे? तुमने अभी तक दुकान अपना खाली नहीं किया, घर खाली नहीं किया। क्या करें, हमारे पास उतना कुछ बंदोबस्त नहीं है जो हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें। नहीं, लेकिन नोटिस तो 3 दिन पहले आ गया कि नोटिस आया है, वो बात ठीक है, मगर हम लोग कहाँ जाए? हमारा सैलून भी है ना इधर, यहाँ पे हमारा मांग यही है कि मतलब जो हरजाने के बदले हरजाना दिया जाए। मतलब अरे ना कोई कितने साल से? छोटा ही दे, लेकिन हो गया मेरे को यहाँ पे 6-7 साल हो गया 10 साल से। जी, दुकान डाल के। बाकी यहाँ पे रह रहे हैं हम 12-14 साल से। कितने पैसे में खरीदा आपने? 3.5 लाख रुपए में। घर 3.5 लाख में। जी, दुकान आपकी है? दुकान भाड़े की है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।